दोस्तों, अगर संतान के लिए तरस रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखें। एकादशी का व्रत रखने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। तो आइए बताती हूँ पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रभु नारायण की पूजा करने और उपवास रखने से भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ एकादशी का व्रत करने वालों को विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि साल में आने वाले एकादशी व्रत का अलग अलग नाम से और महत्व होता है। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। पुत्रदा एकादशी का दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे भी ये व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत का आरंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से, एकादशी तिथि समाप्त 21 जनवरी 2024 को शाम 7:28 पर होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि 21 जनवरी 2024। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय 21 जनवरी को सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 22 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 पर रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है वह मैं आपको बताने वाली हूँ। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु परिवार पर मंडरा रहे हर संकट को दूर कर देते हैं। इसके साथ एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्रत करने वालों को स्वस्थ और पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी को करने वाले उपाय। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के जीवन में खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से संतान को जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर विधि पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर संतान की उन्नति की कामना करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के करियर में बाधा नहीं आती है। अगर बच्चा किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो माता या पिता पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल या गेहूं अर्पित करें। इसके बाद इसे गरीब लोगों में दान कर दें। संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सफ़ेद कोड़ियों की पूजा करें। इसके पश्चात उन्हें लाल कपड़े बांधकर संतान को रखने के लिए दें। मान्यता है के अनुसार इस उपाय को करने से संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। बिजनेस में अपार सफलता के साथ धन लाभ चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाने के साथ सभी इसी रंग का भोग लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाने के साथ परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने के साथ दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करने के साथ पीला चंदन लगाएं। एकादशी के दिन जाकर मंदिर में गेहूं और चावल का दान करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करने उसके गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपने सभी कार्यों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान आदि करके श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते नारायणाः। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो आपकी सफलता या उसकी सफलता निश्चित करने के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज़ें डालकर बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो उसके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन
भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूपबत्ती जलाएं, उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें। उनकी धूप दीप से पुष्प आदि से पूजा करें, साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उस गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज़ लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक ना हो जाए। अगर आपका बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फ़ोटो रखिए और फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदाय सूताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जब पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए, वह अपने आप बुझ जाएगा। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मोली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रभावित कर दें। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।